वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, जैसा कि 2020 ऑलमोस्ट एक दिन और बचा हुआ है। कल 31 दिसंबर है, हम साल एंड करने वाले हैं। एंड इस साल हमने देखा है कि बहुत सारे कंपनियों ने अपना आईपीओ लेके आया है। एंड जैसा ज़बरदस्त हमने इस मार्च के महीने में फॉल देखा है, वैसा ही ज़बरदस्त हमने रिकवरी भी देखा है। हमने निफ्टी का ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई टच किया। एंड सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स ने करेक्शन लिया था, सब ने अपना ऑल टाइम 52 वीक हाई का रिकॉर्ड तोड़ के जहाँ से करेक्शन लिए थे वहीं वो वापस आ गए हैं। एंड इसके चलते हुआ ये है कि बहुत सारे हमारे दोस्त भाई हैं जो कि नए हैं थे मार्केट में, जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा था ऑफिस में काम करने के चलते, ट्रैवलिंग के चलते, अभी घर पे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, ये सब सारे चीज़ों के चलते बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में लोगों ने नया एंट्री लिया है। जिसके चलते अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम या फिर इन्वेस्टर्स की काउंट की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इसके चलते हुआ ये है कि कभी भी कोई आईपीओ भी पहले हम अप्लाई करते थे तो आईपीओ में उतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आता था। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स बहुत बढ़िया कोई आईपीओ आ गया तो उसमें देखने को मिल सकता था 15-20 टाइम्स। बट अभी सिनारियो ऐसा है कि कोई भी आईपीओ मार्केट में आ रहा है, हर एक आईपीओ में 20 से 30 टाइम्स रिटेल का पार्टिसिपेशन तो डेफिनेटली रहता है। तो इसमें हो जाता है क्या कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आईपीओ इज़ वेरी मिनिमल। आप देखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स, कैम्स ले लीजिए, आप बर्गर किंग ले लीजिए, आप मिसेस बेक्टर्स फूड ले लीजिए, सारे के सारे कंपनियों ने इतना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। तो आईपीओ का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है, लेकिन आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो ह्यूज है। इतना पैसा वो बना के देती है कि वो पैसा आपको बैंक 5 साल में भी नहीं बना के देगा, जो कि वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर में बना के देती है, कंसिडरिंग कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट होता है। क्योंकि ये प्योर लॉटरी है, अगर आप किस्मत वाले हो तो आपको मिलेगा, अगर आप किस्मत वाले नहीं हो तो आपको अपना लक ट्राई करते रहना है। सो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद, और लास्ट साल के लास्ट दिन से पहले मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न ये है कि एक थोड़ा सा आपको हैंड्सअप देने के लिए कि हाँ, अगर आपको आईपीओ 2020 में कुछ मिला है जिसके चलते आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। लेकिन अगर नहीं भी मिला है तो इसमें निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको ट्राई करते रहना है। कभी ना कभी आपको आईपीओ ज़रूर लगेगा। एंड 1-2 आईपीओ भी अगर आपको लग गया तो इतना जितना भी टाइम आपने लॉस किया है, जितने बार भी आपको आईपीओ नहीं मिला है, उसका जो भी आपके मन में गिला शिकवा है वो या फिर कोई भी दुख पश्चाताप है कि यार मिल जाता तो सही रहता, तो वो सब कोई चीज़ें रहेंगी नहीं। तो डेफिनेटली पैसे तैयार रखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, पैसे तैयार रखना है। किसके लिए? आईपीओ के लिए। अनडाउटेडली कुछ पैसे साइड में आपको हमेशा अपने रखने हैं, कि जो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो, दैट इज़ फाइन। लेकिन थोड़ा बहुत एक अमाउंट आपको हमेशा अलग करके रखना है, जो आप यूज़ करोगे सिर्फ आईपीओ के एप्लीकेशन के लिए। सो दोस्तों, मैं रिसर्च करके देख रहा था, कंटेंट भी कई पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि करीब 30 से 35 कंपनी ऐसे हैं जिनका आईपीओ अभी पेंडिंग है, जिन्होंने अपना फाइल प्रोसेसिंग के लिए भी दिया है, जिन्होंने अपना प्रोसेसिंग या फिर आप बोल सकते हो सेबी के पास उन्होंने अपना फॉर्म सबमिट भी किया है। क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, एक बार सेबी अप्रूव करता है तो उसके बाद आपको पब्लिक सर्कुलर डालना पड़ता है, उसके बाद डेट्स तैयार करने पड़ते हैं, उसके बाद प्राइस बैंड तैयार करना पड़ता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसीडिंग्स दैट नीड्स टू हैपन फॉर अ कंपनी टू गेट सॉरी माफ़ कीजिएगा, फॉर द कंपनी टू गेट एक्चुअली लिस्टेड एंड प्लेस दिस आईपीओ इन द मार्केट। तो बहुत सारे कंपनियों ने प्लेस किया है, तो सारे के सारे के बारे में भी अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। बट मैंने क्या किया है, थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए कि कौन से ऐसे बड़े कंपनी है, या कुछ कंपनी ऐसे हैं जिनका शायद आपने नाम भी सुन रखा हो, आप शायद प्रोडक्ट भी यूज़ करते हो, तो वैसे 10 कंपनी के आईपीओ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड उनका जो अमाउंट है जो वो रेज करने का प्लान कर रहे हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से कंपनी। तो सबसे पहला जो हमारे लिए है दैट इज़ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईआरएफसी। इसका आईपीओ तो आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, क्योंकि इसका कुछ ही दिन में शायद आपको प्राइस बैंड वगैरह भी नज़र आ जाएगा, क्योंकि इसका आईपीओ मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक के अंदर में ही ये लॉन्च होने वाला है। तो इंडियन रेलवे, आईआरसीटीसी का आपको पता है कितना बड़ा मैसिव आईपीओ रहा है। उसके बाद दिस इज गोइंग टू बी अनदर फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज से। और जो अमाउंट अभी तक का टेंटेटिव अमाउंट जो है दैट इज़ 4,650 crores। सो ये हो गया आपका पहला कंपनी, जो कि साल के स्टार्ट में ही आपको दिखेगा। जो दूसरी कंपनी है वो एक कल्याण ज्वेलर्स, ये बेसिकली साउथ बेस्ड साउथर्न स्टेट में इनका हेडक्वार्टर है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन इसके ऐड करते हैं, कल्याण ज्वेलर्स। ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। इनका आईपीओ काफ़ी टाइम से वेटिंग था, इस साल वो लाने वाले थे लेकिन उन्होंने लॉन्च नहीं किया।
इसका जो प्राइस बैंड है दैट इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली दे विल डिक्लेयर व्हेन दे एक्चुअली कम अप विथ ऑल द आईपीओ डिटेल्स। लेकिन अभी तक का जो उनका आईपीओ का प्राइस है, जो पैसा वो रेज करने का टारगेट कर रहे हैं, दैट इज 1700 करोड़ फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, ताकि वो अपना और ब्रांचेस वगैरह खोल सकें। जो तीसरी कंपनी है वो है इंडिगो। ये जो इंडिगो कंपनी है ये बेसिकली एक पेंट कंपनी है, जैसा एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक, ये सारे, नेरोलैक, कांसाई, ये सब कंपनी जो लिस्ट है, ये जो ट्रेड होते हैं, उसी तरह का ये भी एक पेंट कंपनी है इंडिगो। एंड ये जो कंपनी रेस करने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी 1000 करोड़। जो चौथी कंपनी है बजाज ग्रुप से है। ऑलरेडी आपको पता है कि बजाज के सारे स्टॉक्स एक से एक मल्टीबैगर है। बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज इलेक्ट्रिकल, बजाज मोटर, बजाज का कोई भी कंपनी ले लीजिए, सारे के सारे कंपनी ने लोगों को माला माल कर दिया है। दिस इज गोइंग टू बी अनदर फ्रॉम द सेम फैमिली, बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, एंड इसका जो अमाउंट है दैट इज 5450 करोड़। दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव आईपीओ, बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे एपीजे सुरेंद्र। ये बेसिकली जो कंपनी है, मुझे आइडिया नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, बट ये एपीजे ग्रुप जो है ये बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है। आपने अगर पार्क होटल का नाम सुना है, इंडिया के हर एक बड़े मेट्रोपॉलिटन या फिर ऑलमोस्ट फेमस शहरों में इनका होटल है। सो एपीजे ग्रुप के होटल्स, एपीजे ग्रुप होटल्स के नाम से भी चलता है। मेन इनका जो लग्जरी ब्रांड है दैट इज़ द पार्क। ये पार्क का ब्रांच सब जगह पे ही है। ये देखिए, अगर आप देखें, ये 1910 से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो ऑलमोस्ट ये 110 साल पुराने ग्रुप है। इनके ग्रुप का ये कंपनी लिस्ट होने वाला है। एंड ये जो कंपनी से वो अपना आईपीओ के थ्रू जो पैसा रिकवर करने वाले हैं, जो या फिर जो पैसा मार्केट से उठाने वाले हैं, दैट इज़ 1000 करोड़। जो नेक्स्ट आईपीओ है बारबेक्यू नेशन। दोस्तों, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इसमें ऑलरेडी जाके स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में खाना वगैरह, डिनर लंच अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ ऑलरेडी एंजॉय कर लिया है। लेकिन ये कंपनी भी अपना बहुत टाइम से ट्राई कर रही है आईपीओ लेके आने के लिए। पिछले 2-3 साल से हम सुन रहे हैं, इस साल तो बीच में न्यूज़ आ भी गया था ऑलमोस्ट डिटेल्स के साथ कि ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ सम फॉर्मल और लीगल प्रोसीडिंग्स इनका ये डिफर हो गया। सो दिस कंपनी इज ऑल्सो गोइंग टू कम अप विद एन आईपीओ ऑफ 1050 करोड़। ये भी एक अच्छा खासा बड़ा आईपीओ है, कंसिडरिंग ये एक जस्ट होटल रेस्टोरेंट चेन है, बिकॉज ये भी अपना बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन का प्लान कर रही है। तो जिसके चलते इनका आईपीओ का जो प्राइस साइज है दैट इज 1050 करोड़। आगे दोस्तों, होम फर्स्ट फिनेंस कॉरपोरेशन। ये बेसिकली एक फिनेंस कॉरपोरेशन है, जैसा कि होम लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक्चुअली अंडरटेकिंग है एक तरह से। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ऐसे जो भी कंपनी है हमारे पास, इंश्योरेंस कंपनी है, ये होम फिनेंस कॉरपोरेशन है। होम फिनेंस में ही मेन काम करते हैं। जैसे हमारे पास महिंद्रा फिनेंस हो गया, हमारे पास इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनेंस हो गया। तो ऐसे जो हाउसिंग फिनेंस में काम करने वाले फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से ये एक कंपनी है HFFC। ये कंपनी भी लेके आ रही है 1500 करोड़ का आईपीओ। नेक्स्ट दोस्तों, सामही। बेसिकली सामही जो है, आई एम श्योर आपने इस ब्रांड के बारे में सुना नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नाम इसका यूनिक है। क्योंकि ये बेसिकली जो कंपनी है, ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है। इनका थोड़ा सा, आप एक तरह से अगर बोला जाए तो इनका एक ही बिजनेस वर्टिकल डोमेन नहीं है, ये मल्टीपल वर्टिकल्स में काम करती है। इनका प्रोडक्ट लाइन बहुत वेरिड है, बट आईपीओ ये कौन से अपने वर्टिकल के लिए लेके आएंगे उसमें अभी भी थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि एज ए कंपनी ये अपना आईपीओ नहीं लेके आ रहे हैं, बट वो अपने कंपनी का एक पार्ट ऑफ बिजनेस को एज ए आईपीओ वो लॉन्च करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2000 करोड़। नेक्स्ट दोस्तों, लोधा बिल्डिंग ए बेटर लाइफ। सो लोधा ये एक कंस्ट्रक्शन या फिर आप बोल सकते हो रियल एस्टेट सेक्टर में से है। लोधा बिल्डर्स, मेरे ख्याल से आप सबने नाम सुना होगा। मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, कहीं भी बड़े बड़े आप अगर स्टेट्स पे चले जाओ या फिर साउथ पे हैदराबाद, बेंगलोर में अगर आप चले जाओ, तो लोधा बिल्डर नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। मेन इनका काम मुंबई एरिया में ही है, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करोड़ों में होते हैं। छोटे मोटे फ्लैट्स वगैरह ये नहीं बनाते, ये दे बेक मल्टी फ्लोर बिल्डिंग्स। तो ये बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी है। एंड आप देख सकते हो इसका जो आईपीओ का स्ट्रेंथ है दैट इज ऑल्सो 5300 करोड़, 5300 करोड़। सो इट इज़ वन ऑफ द टॉप आईपीओ जो कि 2021 में आने वाला है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रीराम प्रॉपर्टीज़। ये एक अगेन एक होम फाइनेंस कंपनी है। जैसे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट आपको पता है फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वो बेसिकली कार ट्रांसपोर्ट या फिर जो बस वगैरह ट्रक वगैरह है उसका फाइनेंसिंग के लिए करती है। बट ये जो हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी इस कंपनी के, ये उसी श्रीराम ग्रुप के अंडर में ही एक कंपनी है। ये भी अपना 1250 करोड़ का एक IPO लेके आ रही है। उसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने बताया लिस्ट में कम से कम 30-35 कंपनी ऐसे हैं जो कि अपना IPO लेके आ रहे हैं। लेकिन इसमें से एक दो कंपनी ऐसे हैं जिसका ब्रांड का नाम आपने शायद सुना भी हो। जैसे मैंने स्क्रीन पे लगाया, एक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बेसिकली एक छोटा स्मॉल सेक्टर बैंक है, ग्रामीण बैंक जैसा। देन यू हैव रेलटेल, ये भी अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक कंपनी। देन यू हैव श्री बजरंग पावर एंड इस्पात, ये बेसिकली स्टील एंड आपका जो नॉर्मल मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग स्टील सेक्टर में से ये कंपनी है। देन यू हैव ए हिरानबा इंडस्ट्रीज़। हिरानबा इंडस्ट्रीज़ बेसिकली पेस्टिसाइड्स या फिर केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। एंड फाइनली यू हैव श्याम मेटल्स। आप तो देख ही रहे हो, विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा दोनों का फोटो दिया हुआ है। बेसिकली श्याम स्टील का एड ऑलरेडी आप TV में देखते हो, या फिर अगर आपने अपना घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह किया है तो आपने सरिया वगैरह के लिए इनका प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ भी किया होगा। तो ये कुछ कंपनी है दोस्तों जो कि आने वाले हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने यहाँ पे इससे पहले आपको कवर किया सामी के बारे में, मैंने बताया कि सामी के बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लाइन शायद आपने नाम सुना हो, मैरियट ग्रुप। ये एक बहुत बड़ा होटल चेन है। हाल ही में सामी ग्रुप ने मैरियट ग्रुप के साथ भी टाई अप किया, तो उनका कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी ये देखते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली हैविंग मल्टीपल बिजनेस, बट किस बिजनेस के लिए वो IPO लेंगे दैट एज आई सेड अभी तक वो श्योर नहीं है। सो दोस्तों, ये कुछ IPO के नाम से जो मैंने बताए हैं, टोटल लिस्ट में 30-35 IPO अभी तक है जो कि फ्यूचर में और बढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि पैसे आपको होल्ड करके रखने हैं, पैसे आपको जमा करके रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे लाइन से एक के बाद एक IPO आ रहे हैं एंड ये आपको बहुत पैसा कमा के दे सकते हैं, क्योंकि एक भी छोटा मोटा IPO नहीं है। दे आर ऑल ह्यूज बिग IPOs, जहाँ पे अगर आपको मिल जाए IPO तो ये आपको लॉटरी लगने जैसा ही है। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बनाने का मकसद यही था, थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं ताकि आप अपना कैलकुलेशन करें एंड थोड़ा सा पैसा अपना साइडलाइन करके रखें। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए इस कंटेंट को, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और जो भी आपके मन में कमेंट्स है, जो कि आपको क्वेरीज वगैरह है या फिर कोई सजेशन है जिस पे आप चाहते हो मैं आपके लिए वीडियो वगैरह बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियो बना के लाने की। एंड जो भी कमेंट्स में आप डालते हो मैं कोशिश भी करता हूँ, या फिर आप एक तरह से कह लो मैं 100% आपके क्वेश्चंस के जवाब भी देता हूँ। तो कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी कंटेंट रिलेटेड है, इस वीडियो से रिलेटेड नहीं भी है तो भी पूछिए, मुझे खुशी होगी मैं अगर आपके क्वेरीज का आंसर दे सकूं। साथ ही दोस्तों, अगर चाहो आप मेरे सोशल मीडिया पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हो तो कौन से शेयर्स मैं बाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, कौन से म्यूचुअल फंड्स कर रहा हूँ, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर मैं कर रहा हूँ मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम होपिंग कि आपका अच्छा ट्रेडिंग का टाइम चल रहा है, एक दिन और बचा है इस साल में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग इन द कमिंग ईयर 2021। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुडे एंड टुमारो। उम्मीद करता हूँ आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर एंड एक तरह से 2021 के लिए सबको मेरी तरफ से बधाइयाँ, एंड होप दैट दिस 2021 becomes the best year for all of us. Thank you so much and have a lovely day.